चालिया महोत्सव में उपस्थित सारे भक्तवृंद, आप सभी को मेरा प्रणाम। चतुश्लोकी भागवत जो कि स्वयं भगवान ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने वेद व्यास जी को दी। जितने भी पुराण आप पढ़ते हैं या कोई कथा भी आप पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले होता है महात्म्य। महात्म्य मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, जो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, उसका क्या महत्व है। तो ऐसे ही एक महात्म्य की कथा एक धुंधुकारी नाम का, वैसे तो उत्पन्न हुआ ब्राह्मण कुल में, परंतु उसके सारे ही कर्म नीच प्रवृत्ति के। जो काम नहीं करना है मनुष्य को, वो ढूंढ ढूंढ के वही कार्य करता था। बच्चों को परेशान करना, वृद्धों को परेशान करना, जिसकी आंखें ना हो उसको गलत रास्ता दिखा देना, गड्ढे में गिरा देना, मतलब जितने भी धूर्त कार्य हो सकते थे सारे धुंधुकारी ने किए। और शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, उसको अधोगति प्राप्त हुई, प्रेत योनि प्राप्त हुई। उसके भ्राता जब उसी घर में रुके जहां पर उसने अपना देह त्याग किया, तो अनेक रूप में धुंधुकारी उनके समक्ष आने लगा। उनके भ्राता पहले भी कई गया श्राद्ध मतलब 100 और हर जगह जहां भी जाते श्राद्ध करते, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं गया श्राद्ध करने के बाद तो कैसा भी प्राणी हो उसकी सदगति होती है, परंतु 100 गया श्राद्ध करने के बाद भी धुंधुकारी की गति प्राप्त नहीं हुई। तो उसके बाद उन्होंने अनेक यत्न किए और जो निष्कर्ष निकला वह निकला श्रीमद् भागवत कथा। और कहते हैं 7 दिन की कथा रखी गई और धुंधुकारी एक बांस में आकर बैठ गया। 7 गांठ की वो बांस थी और 7 दिन में एक एक गांठ फुटती गई और आगे उसे परम पद प्राप्त हुआ। तो जो भी अपना कल्याण चाहे, जीते जी तो आपको भागवत कथा सुननी ही चाहिए, परंतु पितरों के निमित्त भी भागवत कथा का आयोजन होता है, ताकि कोई भी पित्र जो कि सद्गति को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी कारणवश उन्हें सद्गति प्राप्त हो। तो आज हम चतुश्लोकी का पाठ करेंगे। आप सभी से निवेदन है, अपने मोबाइल छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए, नेत्र बंद कर लें और सभी अपने पितरों को याद करें। कहते हैं हमारे कनेक्शन से, हमारा जो ब्लड का कनेक्शन होता है, आप अगर यहां करेंगे वहां उनकी गति सदगति में परिवर्तित हो जाएगी। सभी जितने भी ज्ञात अज्ञात पितृ, जिनको आपने देखा है, जिनको आपने नहीं देखा है, सबके लिए प्रार्थना करें। अहेमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के आरंभ में
भगवान स्वयं कह रहे हैं, सृष्टि के आरंभ में मैं ही था, सत्य असत्य से परे, और प्रलय के बाद भी जो बचता है वह मैं ही हूं। अब दूसरी श्लोक की ओर चलते हैं। ऋते अर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। जो भी आत्मा के सिवा है या जो भी आत्मा से विलग है वह सब माया है। माया किसे कहा गया? माया इल्यूजन, जो दिखता है पर है नहीं, जो दिसत है पर है नहीं, जो सत्य से अपोजिट है माने असत है, उसे माया कहा गया। तो यहां पर भगवान ब्रह्मा जी को ये उपदेश दे रहे हैं। पहले अपने रूप का वर्णन किया, अपने स्वरूप का वर्णन किया कि मैं सत्य हूं, और सत्य के बाद क्या है? माया। तो माया के बारे में बताया गया। यथा महान्ति भूतानि भूतेशा च विनेश्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। इसमें कहा गया कि अगर माया असत है तो सत क्यों जान पड़ती है? तो कहा गया जिस प्रकार से पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों में मैं हूं, लेकिन मैं उसमें प्रवेश करता भी हूं, नहीं भी करता हूं, वैसे ही इन पंच महाभूतों से मैं अलग भी हूं, और मेरी ही शक्ति से यह चैतन्यता को प्राप्त करते हैं, इसलिए सत्य भासते हैं। अब 3 श्लोकों में यह बताया गया कि सत्य क्या है और माया क्या है। अब बताया जा रहा है कि माया से परे कैसे जाया जा सकता है। अतएव देव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो कहा गया अगर आप अपने आत्म तत्व को जान जाएं तो इस माया से परे जाया जा सकता है। कल हमने गुरु महिमा के बारे में जाना था। तो आत्म तत्व की विद्या सिर्फ गुरु के पास होती है और गुरु परंपरा से ही मिलती है। तो आत्म तत्व को जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। तो यह चतुश्लोकी भागवत है जिसमें शॉर्ट में सब कुछ आ गया, और कहा जाता है अगर नित्य इसका पाठ किया जाए तो आपकी तो सद्गति होती ही है, आपके पितरों की भी सद्गति होती है। अब कुछ देर के लिए हम मौन रखेंगे। 3 बार मैं ओम का उच्चारण करूंगा, आपको भी 3 बार ओम का उच्चारण करना है। पहले मैं करूंगा, फिर उसके बाद आप करेंगे। सभी सम्मिलित हुए, कोई भी ऐसा नहीं। हम रोज आपको बोलते हैं नाम जपिए, या यहाँ से भी अगर गाया जाता है आप नहीं बोलते हैं, पर आज ऐसी हानि मत कीजिएगा। आज चतुश्लोकी भागवत 7 दिन में जो होती है उसको हमने सिर्फ 5 से 10 मिनट में कर लिया है। तो आप अगर चाहते हैं अपना भला और अपने पितृ का भला तो उच्चारण जरूर करेंगे। सभी सीधे होकर बैठे, रीडिंग करनी सीधी।
शांति शांति